हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। 10th में ब्राइट एंड क्लियर डे के साथ एक सेरेमनी अरेंज की गई जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स क्या हुए, शामिल हुए। इस सेरेमनी को आयोजित किया गया पिक्टोरिया यूनियन बिल्डिंग में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर स्टैंड स्टोन एम्फी थिएटर बने हुए थे, जहाँ पे अलग अलग रंगों के लोग क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक पार्टी भी स्टैब्लिश हुई यानी इंस्टॉल्ड हुई, जिसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित हुई यानी बिना किसी जातिवाद की गवर्नमेंट। लवली ऑटम डे, शरद ऋतु का दिन था जब मैं अपनी डॉटर जनानी के साथ था। पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली, जिसके बाद तावो मिवेकी, जिन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। इसके बाद मेरी बारी आई, जिसमें मैंने प्लेज ली, कसम ली कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा एवं उसकी रक्षा करूंगा, जनता के कल्याण में ही सारे कार्य करूंगा और कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। आज हम सब यहाँ अपनी प्रेजेंस से न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को शान एवं आशा देते हैं। अभी तक हो रहे मानव आपदा से जो हमने एक्सपीरियंस किया एक लंबे समय तक, आने वाली पीढ़ी मानवता पर गर्व करेगी। एक लंबे समय तक हमें क्या किया गया, बहिष्कृत किया गया यानी आउटलॉ किया गया। इसका मतलब होता है समाज से निकाल देना। एक दुर्लभता अधिकार प्राप्त हुए थे यानी हमको ऐसे अधिकार प्राप्त हुए थे जो कि ठीक नहीं थे। जो भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारी कंट्री के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहें एवं वह न्याय एवं शांति के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं। हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी सारी जनता को दुख, दर्द, परेशानी, गरीबी एवं लिंग भेदभाव सभी समस्याओं से दूर रखेंगे यानी फ्री कर देंगे। भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करे एवं भगवान हमारे अफ्रीका को सुख समृद्धि से संपन्न बनाए। फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़ी देर बाद हमने देखा डरती हुई आंखों से ऊपर, तब हमें दिखा दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैनिकों को ले जाने वाले वायुयान परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। मिलिट्री फोर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी अपनी मिलिट्रीज रॉयल्टी डेमोक्रेसी। बेसिकली वो ये दिखा रहे थे अपनी मिलिट्री की डेमोक्रेसी को। जब न्यू गवर्नमेंट का निर्माण हुआ जो कि फ्रीली एवं फेयर इलेक्टेड हुई थी, वो साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जिनकी छातियों पे रिबन और मेडल सजे थे कुछ दिनों पहले, जो आज मुझे ये सल्यूट कर रहे हैं, यही मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। फाइनली आज जाके जब साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हुआ है, पाला जेट द्वारा नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग की काली, लाल, हरी, नीली, सुनहरी रंग की धुएं की लहर छोड़ी। हमारे दो राष्ट्रीय गानों को गाया गया। सफ़ेद लोगों के लिए निकोसी सिकल आई अफ्रीका तथा काले लोगों के लिए डाई स्टेम गाने गाए गए। गानों को लिखने वाले समूह को ना ही कोई जानता था एवं ना ही कोई उनसे घृणा करता था या फिर नफरत करता था। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। 20वीं शताब्दी की बात थी जब पहले के दशक में, मेरे जन्म से पूर्व और युद्ध के बाद, गोरी चमड़ी वालों ने यानी फेयर पीपल्स ने और ब्लैक यानी काली चमड़ी वाले लोगों ने क्या कर लिया, आपस में विवाद कर लिया। यानी बेसिकली सफ़ेद लोग और काले लोगों में क्या हो गया था, अंतर हो गया था, विवाद हो गया था। जिसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं जो लोग की चमड़ियों के रंग में क्या कर दिया गया,
भेदभाव ना करते हुए हम लोगों के अधिकारों पे एवं स्वतंत्रताओं पे ध्यान देंगे। मेरे हज़ारों देशवासियों जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया एवं वह ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों से आज हमें क्या प्राप्त हुआ है। रंग भेद की इस नीति ने मेरे देश को एक बहुत गहरा घाव दिया। जब घाव से निकलने में यानी ठीक होने में पीढ़ियाँ तो नहीं परंतु वर्ष जरूर लग जाएंगे। ऑलिवर टाम्बोस, वॉल्टर सिजोल्स, चीफ लुथिलिस, यूसुफ टावोस, ब्रम फिशवर्स, रॉबर्ट शोबुकेस जैसे लोगों ने जन्म दिया, परंतु ऐसे साहसी और बुद्धिमान लोगों को आगे कोई भी नहीं याद करेगा। मेरा देश बहुत महान है और इस देश में खनिजों एवं रत्नों की भरमार है, यानी ये इनसे बहुत धनी है, समृद्ध है। किंतु मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों से भी ज़्यादा मूल्यवान मेरी धरती पे मेरे लोग हैं, यानी अफ्रीका के लोग ही क्या हैं, इन सबसे ज़्यादा मूल्यवान। संघर्ष के दौरान मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, साहस के बारे में यानी करेज के बारे में, कैसे लोग साधारण सी चीज़ों के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। मामूली सी चीज़ों के लिए आदमी औरत सभी बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते थे। मैंने सीखा है कि वीर पुरुष वो नहीं है जो उस डर को महसूस कर ले, बल्कि वो है जो उस डर पर विजय हासिल कर ले। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही किसी को हेट करना नहीं सीखता, बल्कि दुनिया उसको ये सिखा देती है। लेकिन जब वो घृणा करना यानी हेट करना सीख सकता है तो वह प्यार करना भी सीख सकता है। लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन आर्ट। ह्यूमन आर्ट आसानी से नेचुरली प्यार करता है। ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन यानी सबसे भयानक टाइम जो उनने जेल में बिताया अपने साथियों के साथ, तब उनने देखा एक गार्ड को जिसमें से मानवता की थोड़ी सी झलक थी। मानव की अच्छाई एक लपट है जिसे छिपाया जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं यानी ऑब्लिगेशंस, एक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और एक अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हम जिस पे शासन कर रहे हैं उनकी। हर व्यक्ति के पास वो एबिलिटी होती है कि वो अपने समाज को सुधार सकता है। अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए तथा मेरे जैसे जन्म एवं रंग वाले लोगों के लिए तो असंभव है यानी इम्पॉसिबल है, और मुझे रोका गया फोर्सफुली अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में। मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री एंड फ्री एवरी वे। अपनी माँ की झोपड़ी के निकट के खेतों में स्वतंत्र दौड़ता था, स्वतंत्र नदी में मैं तैरता था और बैलों की चौड़ी पीठ पर स्वतंत्र सवारी भी करता था। मेरे कबीले के जो नियम और कानून थे मैं उनको निभाता भी था, और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया मुझे भगवान के नियम द्वारा कभी भी नहीं सताया गया। बचपन की मेरी जो इंडिपेंडेंस थी वो एक भ्रम थी। जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने पहचाना कि हम एक गुलाम के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यानी काट रहे हैं। बाद में जाके मुझे समझ में आया कि हम ना ही कुछ अपनी मर्जी का कर सकते हैं और ना ही हम पे कोई भी स्वतंत्रता है। मेरा मन करता था कि मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। एवं जॉन्सवर्ग में एक युवक से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत शक्तिशाली था। अपने भोजन को प्राप्त करने, विवाह करने तथा परिवार बनाने की बुनियादी स्वतंत्रता की लालसा यानी ग्रीडी मैं चाहता था कि मुझे मिले एक लॉफुल लाइफ। फिर मैंने जाना कि केवल मैं ही नहीं स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे अन्य लोग भी इससे बहुत पीड़ित हैं। जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ तब मैं चाहता था कि मेरे लोगों का जीवन शिष्टा तरह आत्मसम्मान से बीते एवं उन्हें प्रेरणा मिले मुझसे कि एक भयभीत, एक डरपोक युवक साहसी मनुष्य में कैसे बदला, कानून का पालन करने वाले न्यायवादी अपराधी कैसे बने गए। आगे हमने देखा अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक
समुदारी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ कि मैं आत्म बलिदान नहीं कर सकता, परंतु फिर भी अपने स्वतंत्र राज्य के लिए अपेक्षा करता हूँ। मेरे देशवासी स्वतंत्र नहीं हैं। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है, असल मामले में वह बहुत ही निर्दयी है एवं भेदभाव करता है। सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता हूँ। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, उत्पीड़ित तथा उत्पीड़ित, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेशर। ऑप्रेशर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, सम रूप से अपनी मानवता से वंचित रह जाते हैं, यानी यह अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस्ट कर देते हैं। Okay students, so this is chapter is finished and I hope if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you.